कहानी उस भविष्य की है जिसका हम सब सिर्फ सपने देखते हैं, जब इंसानों ने लाइट स्पीड से सफर करते हुए यूनिवर्स के गहरे रहस्य को सुलझा दिया है। साल है 2088। ये कहानी है एमिली की, जो लाइट स्पीड से ट्रैवल करते हुए एक पैरेलल यूनिवर्स में कैद हो जाती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं हरदीप सिंह और AKS इनका थैंक यू कहना चाहूंगी चैनल का मेंबर बनने के लिए। कहानी की शुरुआत होती है तब हम डीप स्पेस के अंधेरे में एक शटल को देखते हैं और एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम एमिली है वो बेहोश होती है। शायद कोई खतरा है, इसीलिए काफी ज्यादा वार्निंग बज रही होती है और उसी के आवाज से एमिली को होश आता है। बाहर का अंधेरा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि वो यहाँ कैसे आई और उसका मेन शिप काफी दूर चला गया है। वो कहाँ पर है ये तक उसे याद नहीं है, इसीलिए वो खुद को शांत करती है और उसके मदद के लिए वो इस शटल के AI असिस्टेंट को जगाती है जिसका नाम एडा है। एडा उसे बताती है कि वो अपने स्पेसशिप से कोसों मील दूर आई है। एमिली को याद आता है कि उसका बॉयफ्रेंड फिलिप भी था। वो एडा से पूछती है फिलिप कहाँ है, क्या वो ठीक है? तो एडा उसे बताती है कि तुम्हारी तरह उसका भी स्पेस शटल कहीं और मंडरा रहा है, ऑक्सीजन भी खत्म होगा और बिना पावर के इस स्पेस में वो कहीं खो जाएगा। अब ये सुनकर एमिली बहुत ही ज्यादा टेंशन में आती है, पैनिक होने लगती है और एडा से कहती है कि हमें फिलिप को बचाना ही होगा और एडा से फिलिप का लोकेशन लेकर एक रूट बनाती है ताकि वो उस तक पहुंच सके। लेकिन एडा उसे वार्न करती है कि हमारा भी फ्यूल ज्यादा नहीं है और ऑक्सीजन भी लिमिटेड है, अगर फिलिप तक गए तो शायद हम भी जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन एमिली फिर भी उसे प्लान को एग्जीक्यूट करने कहती है। एडा पोर्ट को स्टार्ट करती है और फिलिप के पोर्ट तक जाने लगती है। थोड़े नजदीक जाते ही एमिली इंजन को बंद करके थ्रस्टर को एक्टिवेट करने कहती है और फिर मैग्नेटिक रोप से फिलिप के पोर्ट को अटैच कर देती है और पास में खींचने लगती है। फाइनली वो दोनों पोर्ट्स अटैच हो जाते हैं। फिलिप अभी भी बेहोश है। उसे देख एमिली थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। फिर एडा को मेन शिप के डायरेक्शन में जाने का ऑर्डर देती है। अब एडा सबसे पहले मेन शिप का लोकेशन जान लेती है, जिसके बाद रूट सेट करके फुल स्पीड में उसी तरफ जाने लगती है। लेकिन कुछ आगे जाने पर स्क्रीन पे वार्निंग आ जाती है, इनका फ्यूल अब खत्म होने वाला है। लेकिन एडा दोनों भी पोर्ट्स को शिप के नजदीक लेकर आती है, जिसके बाद एमिली पोर्ट के मैग्नेटिक स्ट्रिप उसी ब्लॉक की तरफ थ्रो करती है, जो मैग्नेट के कारण शिप से अटैच हो जाते हैं और उनके हेल्प से पोर्ट स्लोली शिप के अंदर आ जाते हैं। एमिलिया तुरंत पोर्ट से बाहर आके फिलिप को चेक करती है। तुरंत वो उसे मेडिकल बे में रखती है और मशीन उसे डायग्नोस करने लगती है। लेकिन मशीन यहाँ उसे बताती है कि फिलिप मर चुका है। ये देख एमिली काफी हैरान होती है, लेकिन जब वो खुद उसका हार्ट बीट चेक करती है तब उसे पल्सेस काफी स्लो सुनाई देते हैं। इतना ही नहीं, वो उसका हीट सिग्नेचर भी पढ़ सकती थी, यानी उसका बॉडी का तापमान ज्यादा था जो मशीन से दिख रहा था, यानी कि वो अभी भी जिंदा है। अब एडा सारे सप्लाई निकालने जाती है, लेकिन एमिली कहती है कि ऑक्सीजन सप्लाई मत निकालना, अभी भी जिंदा है और वो खुद रेस्ट करने के लिए चली जाती है। लेकिन एमिली को अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा था कि वो अपने स्पेसशिप से इतने दूर कैसे चली गई और अडा से इसके बारे में पूछती है। सो अडा जवाब देती है कि उसे भी कुछ पता नहीं है। इनकी बातें चल ही रही थी कि तभी एमिली को कुछ आवाज आती है, मानो शिप में कोई और भी है। वो अडा से पूछती है कि क्या हमारे अलावा और कोई है, लेकिन अडा कहती है कि शिप में सिर्फ तुम दोनों ही हो। एमिली को कुछ डाउट आता है, शायद शिप में कोई एक्सटर्नल लाइफ फॉर्म भी एंटर हुआ है जिसके बारे में एमिली को कुछ पता नहीं है। वो फिर से अडा से सवाल करती है, लेकिन अडा फिर से उसे बताती है कि शिप में सिर्फ तुम और फिलिप है। अब एमिली अडा को पूरा शिप स्कैन करने कहती है और पूछती है कि कितने हीट सिग्नेचर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, यानी कितने लोग या कोई जीव जिंदा दिखाई दे रहा है। अडा पूरा शिप स्कैन करती है और कहती है कि उसे 3 लोग जिंदा दिखाई दे रहे हैं। पहला एमिली, दूसरा फिलिप और तीसरा जो भी कोई क्रीचर या इंसान है वो पास ही के ब्लॉक में लॉक है। एमिली काफी डर जाती है और उस ब्लॉक के पास जाने लगती है। वहाँ पहुँचने पर वो दरवाजा खोलने जाती है, लेकिन अचानक से कोई उसके ऊपर हमला कर देता है। एमिली ऊपर देखती है और उसके होश ही उड़ जाते हैं। कोई नहीं बल्कि फिलिप है, यानी कि शिप में अब 2 फिलिप है। वो पूछती है कि तुम तो मेडिकल बे में बेहोश पड़े थे, तुम इस रूम में कैसे आए? लेकिन फिलिप के भी होश उड़ गए हैं।
दोनों भी मेडिकल बे में आते हैं जहाँ पे पहला वाला फिलिप अभी भी बेहोश पड़ा है। अब ये सब कुछ देखकर फिलिप एडा को ऑर्डर देता है और पूछता है कि ये लड़की कौन है। एडा उसे बताती है कि ये एमिली ही है। एमिली फिलिप का स्कैन करने कहती है तो वो भी बताती है कि यहाँ पे अब 2 फिलिप हैं, लेकिन यहाँ 2 फिलिप कैसे आए इसके बारे में एडा को भी पता नहीं है। अब थोड़े समय के बाद दोनों भी शांत होकर फिलिप एमिली को बताता है कि वो उसे देखकर एक्चुअली में चौंक गया था, क्योंकि असल में एमिली एक्चुअली मर गई है। ये सुन के एमिली चौंक जाती है और वो इंसिडेंट के बारे में बताता है। दरअसल ये लोग हाइपर लाइट स्पीड से अपने डेस्टिनेशन पर ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन तभी शिप के हाइपर लाइट कोर में कुछ खराबी आ गई थी, जिसे ठीक करने के लिए एडा ने इन दोनों को भी क्रायो स्लीप से जगाया था, जिसके बाद एमिली रिपेयर करने के लिए स्पेस में चली गई थी। वही फिलिप शिप के कोर के सेंसर को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अचानक से एक धमाका होता है और काफी सारी शॉकवेव और डेब्रिस आने लगते हैं, जिसके कारण एमिली स्पेस में ही मारी गई थी और फिलिप कुछ भी कर नहीं पाया। और ये घटना बस 2 घंटे पहले की है। ये सुन के एमिली कहती है कि ऐसा कैसे हुआ, इस इंसिडेंट के बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं है। वो अडा से करंट डेट और टाइम पूछती है तो अडा जवाब देती है 22 मार्च 2103। ये सुनकर एमिली पूरी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो अलग समय और जगह से यहाँ पे आई है। वो इस फिलिप से पूछती है क्या तुमने मदद के लिए कोई सिग्नल भेजा था? तो फिलिप कहता है कि हाँ, जब शिप में खराबी आई थी तभी मैंने एक सिग्नल भेजा था। अब एमिली बताती है कि मैं और बेहोश पड़ा हुआ फिलिप भी कहीं और ट्रैवल कर रहे थे, तब हमें भी एक सिग्नल मिला था जो मदद की मांग कर रहा था। सो हम लोग उसी सिग्नल की ओर जाने लगे थे। आगे वो कहती है कि शायद उसे पता चल गया है कि क्या हुआ है। ये उसकी थ्योरी है। जब एमिली और बेहोश फिलिप लाइट स्पीड से जब ट्रैवल कर रहे थे तब उनको इस फिलिप का मदद के लिए सिग्नल मिला, और ये फिलिप एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में है और गलती से इनकी स्पेसशिप ने इनके ओरिजिनल यूनिवर्स को छोड़ के एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में आ गई है, क्योंकि लाइट स्पीड से ट्रैवल करते हुए इन्हें पता भी नहीं चला कि ये एक दूसरे यूनिवर्स में आ गए हैं। और थ्योरीज के अनुसार और इस यूनिवर्स में पहले से ही ये शिप, फिलिप और एमिली एग्जिस्ट करते थे, और किसी भी यूनिवर्स में 2 सेम ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए जब एमिली और बेहोश पड़े फिलिप की शिप इनके लोकेशन पे आई तभी अचानक से उनकी शिप का धमाका हुआ, और उसी के धमाके और डेब्रिस के कारण इस यूनिवर्स की एमिली का एक्सीडेंट हुआ और एमिली मारी गई, और इसी के चलते ये वाली एमिली जिंदा है। लेकिन इस यूनिवर्स में ओरिजिनल फिलिप ऑलरेडी जिंदा है, इसीलिए पुराने वाला फिलिप बेहोश पड़ा हुआ है। वो अभी जिंदा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी यूनिवर्स का एक रूल होता है कि सारे ऑब्जेक्ट्स यूनिक होने चाहिए, और यहाँ पे ऑलरेडी फिलिप एग्जिस्ट करता है, इसीलिए दूसरे फिलिप को कभी भी होश नहीं आएगा। अब ये सुनकर फिलिप बहुत ही ज्यादा अपसेट होकर वहाँ से निकल जाता है। इनके पास ज्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं थे, इसीलिए एक दूसरे की मदद से लोग शिप को रिपेयर करने लगते हैं। लेकिन एमिली बहुत ही ज्यादा अपसेट है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने वाले फिलिप जो बेहोश पड़ा है उसे कैसे होश में लाएगी। दोनों भी शिप को रिपेयर कर रहे थे, लेकिन तभी एमिली के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और वो उसे बताती है कि उसे डॉकिंग बे, जहाँ पे कोई भी शिप लैंड होती है, वहाँ से कुछ टूल्स चाहिए। और फिलिप वो टूल्स लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी एमिली के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो भी फिलिप के पीछे पीछे जाती है, और जब वो पीछे मुड़ता है तब अचानक से वो उस डॉकिंग बे के दरवाजे बंद कर देती है। फिलिप उसे पूछता है तुम ये क्या कर रही हो, लेकिन एमिली कुछ भी नहीं कहती। अब फिलिप समझ जाता है कि ये क्या चल रहा है। दरअसल एमिली उस बेहोश फिलिप से प्यार करती है, लेकिन वो फिलिप तब तक होश में नहीं आ सकता जब तक ये फिलिप मारा नहीं जाता। इसीलिए वो इस फिलिप को स्पेस में इजेक्ट करके मरवाना चाहती है। अब ये समझकर फिलिप एमिली को रोकने के लिए कहता है, उसे काफी समझाता है, लेकिन वो नहीं मानती। अब एमिली अडा को ऑर्डर देती है कि डॉकिंग बे के आउटडोर्स ओपन कर दो, लेकिन अडा मना करती है क्योंकि वहाँ पे कोई इंसान मौजूद है। फिर एमिली डोर्स के कंट्रोल मैनुअल करने के लिए कहती है। अडा उसे वार्न करती है कि तुम ये सही नहीं कर रही हो, लेकिन अडा उसे मैनुअल कंट्रोल दे देती है। अंदर से फिलिप जोर जोर से चीख रहा है कि ऐसा मत करो, लेकिन एमिली देखते देखते डॉकिंग के डोर ओपन कर देती है, जिससे फिलिप स्पेस में खींचा चला जाता है। जाते हुए वो एमिली को कहता है, तुम जो भी कुछ कर रही हो वो जब उस फिलिप को पता चलेगा तब तुम क्या करोगी। लेकिन वो बेचारा स्पेस में खींचा चला जाता है और वही मारा जाता है।
और वो जैसे ही मरता है यहाँ के फिलिप को होश आ जाता है। एमिली उसे देखकर खुश हो जाती है। एमिली को देखकर वो भी खुश होता है, अनअवेयर कि उसे जिंदा करने के लिए एमिली ने उसी के दूसरे वर्जन को मार दिया है। और ये कहानी इधर ही खत्म होती है। अब दोस्तों आप ही बताओ, इस प्यार को आप क्या नाम दोगे? आई गेस साइको गर्लफ्रेंड, राइट? मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।